स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आपको यूपी के पेट के प्रैक्टिस पेपर कराएंगे क्रमानुसार, जिसमें से आपको पता है कि यूपी ने पेट के परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। वह 28 और 29 नवंबर 2023 की दोनों पालियों में है। तो जैसा कि इसके पहले भी हम करा चुके हैं, इसके पहले हम आपको इतिहास के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के 5 क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? आपका विकल्प ये है केवल लोकसभा में, दूसरा विकल्प भी है आपका राज्यसभा में, तीसरा आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में और चौथा है ए और बी दोनों, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह आपके अनुच्छेद 368 में है, अर्थात अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे हम दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए और बी दोनों, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए जो परफेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा बोथ, मतलब दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात विकल्प डी। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? विकल्प आपका जो ये है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, विकल्प जो बी है आपका जापान से, विकल्प सी आपका कनाडा से और विकल्प डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर है वो ये है कि उपयुक्त विकल्पों में से कोई नहीं। इसलिए क्योंकि ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें शून्यकाल संसद की एक अपनी प्रक्रिया है, ये किसी भी देश से नहीं ली गई है। शून्यकाल की जो व्यवस्था है वह हमारे भारतीय संसद की एक प्रक्रिया के तहत है। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो दोपहर 12 से 1 PM का इसका जो समय है वह है सदन में 12 से 1 PM का। तीसरा जो आपका प्रश्न है भारत में नागरिकता की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? विकल्प आपका ये है राज्य तथा राष्ट्र दोनों की नागरिकता, बी आपका है राज्य की एकल नागरिकता, सी आपका है भारत तथा अन्य देश की दोहरी नागरिकता, डी आपका है संपूर्ण भारत की सकल नागरिकता। तो नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 में मिलता है। आर्टिकल 5 से 11 में हमें नागरिकता के बारे में वर्णन मिलता है, जो कि संविधान के भाग 2 में है। जहां तक भारतीय नागरिकता की बात है तो भारतीय नागरिकता संपूर्ण भारत में केवल एक नागरिकता का पालन किया जाएगा, अर्थात यहाँ दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात इस विकल्प का जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि संपूर्ण भारत के लिए केवल और केवल एकल नागरिकता होगी। प्रश्न आपका जो 4 है वो ये है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प आपका है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ ये आंसर गलत हो गया, यहाँ लिखना चाहिए सरदार
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। जो आपका डी विकल्प है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान की जो प्रांतीय संविधान समिति है उसका जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आर अम्बेडकर जो थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर हमने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि ये मिलान करने के लिए आता है। ये पंचायती राज समितियां हैं, जिसमें से पहली समिति है आपका एल.एम. सिंघवी समिति, दूसरी जो आपकी है वो पी.के. थुंगा समिति, तीसरी जो आपकी है अशोक मेहता समिति, और चौथी जो आपकी है वो जे.के.वी. राव समिति। इन चारों जो समितियों की स्थापना वर्ष मिलान करने के लिए आता है। तो हम जान लेते हैं कि जो एल.एम. सिंघवी समिति है वह 1986 में बनी थी, पी.के. थुंगन जो समिति है 88 में बनी थी, अशोक मेहता समिति आपका 77 में बना हुआ था, और वी.के. राव जो समिति आपकी थी वो 85 में बनी थी। अर्थात ये चारों विकल्प हमने सही लिख दिए हैं। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, थुंगन समिति आपका 1988 में, अशोक मेहता समिति 77 में, और वी.के. राव समिति 85 में। तो ये आपके 5 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था के हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगले सेशन में हम आपको साइंस के, जो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे वह हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम इसकी क्लास से यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा भी पसंद आता है या ये लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी लेक्चर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं हम कल की क्लास में, कल के लेक्चर में विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।